और अब बात बिहार की, जहां आज बिहार बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। नीट पेपर लीक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में छात्र संगठनों के आह्वान पर पूरे राज्य में प्रदर्शन जारी है। इसी को देखते हुए पटना समेत पूरे बिहार में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। पटना में छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा और वहीं छपरा और सिवान में प्रदर्शनकारियों से झड़प भी देखने को मिली है। समस्तीपुर में सड़क जाम किया गया है, तो वहीं चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी देखने को मिल रही है। कई स्कूल जो है उन्हें बंद कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी जो है वो देखने को मिल रही है। तो देखिए, लगातार राज्य भर में व्यापक स्तर पर जो है बिहार बंद का असर देखने को मिल रहा है। छात्र संगठनों का जो है इस बंद को सपोर्ट किया जा रहा है, जहां देख सकते हैं कि कई सारे छात्रों का जो है पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली है। पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा भी है और वहीं कई जगहों पर छात्रों ने प्रदर्शन भी किया है, साथ ही मार्च भी निकाला है। तो देखिए, तस्वीरें बिहार के अलग अलग जिलों से निकलकर सामने आ रही हैं। तो बिहार बंद का दिख रहा है व्यापक असर, जहां पटना में छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा, छपरा और सिवान में प्रदर्शनकारियों से झड़प, तो समस्तीपुर में सड़क जाम किया है। चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती है वो देखने को मिल रही है। और बिहार बंद के समर्थन में अब दूर दराज से छात्र पटना पहुंचने लगे हैं। केंद्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्र आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में असम से 10वीं कक्षा के भी छात्र पटना पहुंचे हैं। प्रदर्शन में हिस्सा लेकर छात्रों का उन्होंने समर्थन किया है। उनका कहना है कि मांगों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए। और तमाम सारी खबरों पर अपडेट के लिए रुख करेंगे सहयोगी साकेत का, पटना से जुड़ रहे हमारे साथ। साकेत, आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है और राज्य भर में जो है कोने कोने से छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें जो है वो भी निकलकर सामने आ रही हैं। साकेत जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के जेपी गोलंबर पे है, जहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी टाइट किया गया है आज, क्योंकि पिछले दौरान जब यहां पर आंदोलन हुआ था, छात्र जब प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, तो कई सुरक्षा लेयरों को तोड़ते हुए छात्र जो है वो पटना के डाक बंगला चौराहा, इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए सीएम आवास तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आज इतनी भारी संख्या में तैनाती की गई है कि छात्रों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। हालांकि पटना के अलग अलग चौक चौराहों पर हम आपको बता दें कि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, इसके बावजूद भी जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। और इस वक्त की भी जो तस्वीरें देखिए, पुलिस अलर्ट मोड पर है और ऐसे में जो है वो बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी के जवानों की भी तैनाती की गई है। बिहार पुलिस भी जो है वो पूरी तरीके से तैनात है। और देखिए, छात्र जो है वो भारी संख्या में जो है वो पटना के गांधी मैदान की तरफ से होते हुए जेपी गोलंबर पहुंच रहे हैं, जहां पर जो है अब जो पुलिस को पूरी तरीके से तैनात किया गया है, ताकि जो छात्र हैं वो प्रदर्शन करते हुए बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे ना बढ़ पाए, पटना के डाक बंगला चौराहे की तरफ ना जा पाए। हालांकि हम आपको बता दें कि पटना का कारगिल चौक हो, जेपी गोलंबर हो, इसके साथ ही जो है इनकम टैक्स गोलंबर हो, तमाम चौक चौराहों पर काफी भारी संख्या में जो है वो तैनाती की गई। लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, बीएसएफ, एसएसबी, जो सीआईएसएफ, बिहार पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो तमाम तरह के फोर्सेस की जो है तैनाती की गई है। और ये हम आपको दिखा रहे हैं, अभी अब से कुछ देर पहले ही तेज प्रताप यादव जो है वो भी छात्रों के समर्थन में यहाँ पर पहुंचे थे। और जिस तरीके से छात्र लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, ऐसे में जो है वो अब आज जो है वो आयशा जो है वो अब बिहार बंद का आह्वान किया गया था और अब ऐसे में तमाम जो छात्र हैं वो पहुंच चुके हैं। और देखिए, जो तमाम आलाधिकारी हैं, पुलिस जो है वो अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ये लगातार हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी भारी संख्या में जो है वो फोर्सेस की तैनाती की गई। और आगे की तरफ हम जा रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में छात्र जो है वो एकजुट हो चुके हैं। और ऐसे में अब छात्रों को रोकने के लिए लगातार प्रशासन जो है वो आज काफी रणनीति के तहत काम कर रहा है और तमाम जगहों पर वैसे छात्रों को चिन्हित किया जा रहा है जो प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं। और जो आम लोग हो, आम लोगों को दिक्कत ना हो, इसका भी पुलिस जो है आज खासा ख्याल रख रही है, ताकि क्योंकि कई लेयर में मैंने आपको बताया कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं, इसलिए आम लोगों का जो आवागमन है वो भी प्रभावित ना हो, इस बात का ख्याल रखा गया है। और देखिए, हम दूसरी तरफ की तस्वीर हम सहयोगी कहेंगे दिखाएं आपको। इस वक्त हम जो है वो अंबेडकर चौक के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर छात्र
छात्र जो है वो अलग अलग दुकानों का सहारा लेते हैं। जब प्रशासन उनको रोकने की कोशिश करती है तो छात्र जो है वो दूसरी तरफ चले जाते हैं ताकि जो है वो बच सके। लेकिन ऐसे में अब तमाम प्रदर्शनकारियों को रोकने की पूरी रणनीति जो है वो प्रशासन कर चुकी है और उस वक्त उस तरफ हम जा रहे हैं ताकि हम आपको पूरी तस्वीर दिखा सके कि आखिरकार यहाँ का क्या माहौल है। और ऐसे में ये पूरी व्यवस्था दिखा रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से जो आज की गई है। देखिए, छात्रों को डिटेन किया जा रहा है, चिन्हित करके डिटेन करने की कोशिश किया जा रहा है और ऐसे में अब जो छात्र है, छात्रों में गुस्सा भी दिख रहा है। देखिए, लाठीचार्ज जो है छात्रों के ऊपर हो चुका है। तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से छात्र को जो है वो घसीट कर लेके जाया जा रहा है और जो भी प्रदर्शन के लिए पहुंचे, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो छात्र प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे और वैसे में छात्रों को अब डिटेन किया जा रहा है। छात्रों को रोकने की पूरी कोशिश जो है वो प्रशासन कर रही है और जो भी छात्र यहाँ पर जिनको चिन्हित किया जा रहा है उनको जो है वो पुलिस लेकर जा रही है। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन जो है वो छात्रों को रोकने की कोशिश कर रही है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि छात्रों के साथ किस तरीके से जो है जो प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। हालांकि छात्रों से भी हमने आपसे कुछ देर पहले बात की थी, लेकिन छात्रों ने कहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी जो छात्र है उनको रोका जा रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से सहयोग जो है वो नहीं कर रही है क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में जो है वो प्रशासन रोकने का काम करे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर लगभग पटना के हर चौक चौराहे पर है और ये तस्वीर दिखा रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि जबरदस्ती ना करे, हम शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में प्रशासन जो है वो हम जस्ट कुछ कर रहा है। अभी हम जस्ट आए हैं तो अभी हम जस्ट आए हैं। चोट लगेगा भाई, आने दीजिए। देखिए, छात्र लगातार कोशिश कर रहा है ताकि पुलिस जो है वो डिटेन ना किया जा सके, लेकिन प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से कोशिश में लगी हुई कि किसी भी तरीके से जो है वो छात्र को यहाँ से लेके जाए। और हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। यही जगह है जहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो है वो तेज प्रताप यादव पहुंचे थे और तेज प्रताप ने कहा कि हम छात्रों के साथ हैं, छात्रों के हित में हम काम कर रहे हैं। और अब ऐसे में लगातार जो छात्र हैं वो अब शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो प्रशासन जो है उनको पकड़ने का काम कर रही है। और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं जहाँ पर छात्र जो है वो प्ले कार्ड्स लेके जो वहां पर खड़े हैं। सरकार के खिलाफ लगातार जो है वो नारेबाजी चल रही है। विरोध प्रदर्शन जो है वो आज पूरे बिहार भर में दिख रहा है। पूरे बिहार के अलग अलग जिलों से जो तस्वीर आ रही है, लेकिन पटना की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम जो चौक चौराहे हैं वहां पर छात्र जो है, हम छात्रों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार छात्र क्या कुछ कहते हैं और अपनी मांगों को किस तरीके से रखते हैं। और जहां प्रशासन की इतनी तैनाती आज की गई है, ऐसे में छात्रों का ये प्रदर्शन जो है वो कामयाब हो पाएगा कि नहीं, सफल रहेगा कि नहीं, ये देखने वाली बात है। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम आपको दिखा दें कि हर जगह जो है सहयोगी से कहेंगे आपको दिखाएं कि प्रशासन जो है वो हर चौक चौराहे पर भारी संख्या में तैनाती की गई है ताकि छात्रों का जो प्रदर्शन है उसको आज किसी भी कीमत पर रोका जा सके। अब ऐसे में छात्र जो है वो भी अलग अलग गुट बनाकर अलग अलग चौक चौराहों पर पहुंच रहे हैं ताकि उनकी जो मांगे हैं वो अब सरकार के कानों तक पहुंच सके। और देखिए, यहाँ पर जमकर जो है सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर हम छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जो है छात्र अपनी किन मांगों को लेकर यहाँ पर एकजुट हुए, आखिर क्या चाहते हैं। बहुत गलत हुआ वहाँ पे, वैसे नहीं मारना चाहिए। हम लोग कोई आतंकवादी लग रहे हैं, बिल्कुल आतंकवादी। हम लोग स्टूडेंट अपने हक के लिए ये गोली उठाए तो दौड़ा कि यहाँ पे इंडा है, यहाँ पे बहुत मार मारे हैं लोग को। लड़की थी उसको डिफेंस किए, बचाए हैं वहाँ पे। पुलिस पकड़ता है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अरे जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। काफी संख्या में लड़कियां जो है वो भी यहाँ पर है और ऐसे में अब इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रशासन जो है लाठीचार्ज हो चुका है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रों को खदेड़ा जा रहा है और प्रशासन अब एक्शन मोड में। देखिए, कई छात्र जो है वो जो नीचे गिर चुके हैं, प्रशासन इनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। ऐसे में ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। छात्र लगातार यहाँ पर घंटों से जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे और अब छात्रों के ऊपर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस के जो है वो अब लाठीचार्ज किया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से छात्र को जो है वो पकड़ा जा रहा है। जो भी छात्र यहाँ पर एकजुट हो रहे हैं उनको रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि उनका जो प्रदर्शन है वो किसी भी तरीके से सफल ना हो सके। और यहाँ पर जो अभी तस्वीर थी, देखिए, ये हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अभी जो है वो हजारों छात्र यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन अब जो प्रशासन ने जिस तरीके से एक्शन लिया है और उनको अब खदेड़ने में कहीं ना कहीं कामयाब हुई। लेकिन देखिए, पत्थरबाजी जो है वो अब छात्रों की तरफ से शुरू हो चुकी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से जो है वो आज अलर्ट मोड पर है। बॉडी प्रोटेक्शन जो है वो पुलिस पहने हुई है, हेलमेट लगाई हुई है। और देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुलिस जो है वो अब हेलमेट पहन रही है और ऐसे में अब छात्रों की तरफ से जो है वो पत्थरबाजी भी की जा रही है। हालांकि छात्र से जब हम
बात करते हैं तो छात्रों का कहना होता है कि जो पत्थरबाजी होती है वो हमारे तरफ से नहीं होती। दूसरी तरफ की तस्वीर दिखा दे किस तरीके से प्रशासन जो है वो बॉडी प्रोटेक्शन हेलमेट के साथ और जो है वो अब छात्रों को रोकने के लिए आगे बढ़ रही है। पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो है गांधी मैदान का गेट नंबर 12 है और यहाँ पर देखिए काफी छोटे छोटे जो छात्र हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी पुलिस जो है वो डिटेन कर रही है। और ये तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो तमाम छात्र जो यहाँ पर पहुंचे हैं उनको डिटेन कर रही है। देखिए ये पुलिसकर्मी है, इनका पिछले प्रदर्शन के दौरान इनका सर फटा था, वो भी तस्वीरें इसके बावजूद यहाँ पर वो ड्यूटी पे हैं। और अब ऐसे में ये छात्र जो अपनी मांग को लेकर आए हैं, जब पत्थरबाजी की जाती है तो ये भी कहा जाता है कि देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इनको डिटेन किया जा रहा है। जो प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं उनको अभी जो है वो अंदर किया जा रहा है। अब ऐसे में हम आपको ये बता दें कि तमाम जो प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं उनका कहना है कि जब भी पत्थरबाजी होती है उसमें जो है वो छात्र नहीं होते, वो जो है सत्ता पक्ष की तरफ से ही नेता के जो गुंडे होते हैं। ये छात्रों का कहना है कि उनको अंदर हमारे गुट के अंदर भेजा जाता है और वही पत्थरबाजी करते हैं। जिस जगह पे अभी देखिए हजारों छात्र थे वहां पर अब सिर्फ जो है वो चप्पल दिख रहे हैं। जो छात्र यहाँ पर आए थे उनके देखिए जो पैसे हैं वो गिरे हुए हैं, उनका गमछी गिरा हुआ है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि उनका जो सामान था वो सब गिरा हुआ है। यहाँ पर छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों का कहना था कि हम शांतिपूर्ण तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में तमाम छात्रों का जो है वो चप्पल और पैसे उनके गमछी जो है वो दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से छात्र जो अपना प्ले कार्ड लेके आए थे और जिस तरीके से जनजी का जो प्रदर्शन करने का एक अलग तरीका है उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर जो है वो लगाई गई है। हम आगे की तरफ भी आपको हम दिखा दें कि जो छात्र यहाँ पर थे उनको फिलहाल जो प्रशासन है वो खदेड़ चुकी है और अलग अलग जगह पर छात्र जो है वो छुप जाते हैं। और ऐसे में अब ये हम आपको बता दें कि जो है छात्रों को लगातार रोकने के लिए प्रशासन जो है वो हर जगह पर अलर्ट पर है। जी साकिब, तो तस्वीरें जाहिर सी हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है, जहां देखा जा सकता है कि कितने व्यापक स्तर पर काफी संख्या में छात्र जो है वहां पहुंच रहे हैं और पुलिस भी जो है वो काफी कड़ाई के साथ संभाले हुए है पूरे हालात को। बच्चों को जो है, छात्रों को जो है खदेड़ा जा रहा है। जहां पर एक बार भीड़ देखने को मिल रही थी, पुलिस की हल्के बल लगाने से, हल्का बल उपयोग करने से, एक छोटी सी लाठीचार्ज से बच्चे जो है वो भागते हुए नजर आए, छात्र जो है वो भागते हुए नजर आ रहे। साथ ही कई सारे छात्रों को पकड़कर डिटेन भी जो है वो किया जा रहा है। साथ ही पुलिसकर्मी जो है लगे हुए हैं लगातार सुरक्षा को लेकर और खुद की सुरक्षा को लेकर भी पूरी तरीके से व्यापक स्तर पर तैयारियां की हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि बिहार के तमाम जिलों से जो है इस छात्र प्रदर्शन को समर्थन के लिए बच्चे जो है, छात्र जो है वो पटना पहुंचे हैं और जिस वजह से एक बहुत बड़ा जमावड़ा जो है छात्रों का वो देखने को मिल रहा है। खास कर गांधी मैदान में बच्चों की जो बैठक हुई थी, छात्रों की जो बैठक हुई थी, उसके बाद से व्यापक स्तर पर इस छात्र प्रदर्शन को जो है समर्थन देखने को मिल रहा है। और अगर इसी सिलसिले में बात की जाए तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि कई अलग राज्यों से भी अगर हम बात कर ले तो असम से भी कक्षा 10वीं के छात्र जो है वहां पहुंचे हैं और साथ ही जो है इस छात्र आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। फिलहाल साकेत आप और भी छात्रों से बात करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि पल पल की तस्वीरें तो हम तक पहुंच रही हैं, लेकिन छात्रों की मांग क्या है और जिस तरीके से उनका कहना है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से जो है प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज किया है, जिस तरीके से उनको खदेड़ा जा रहा है, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन है वो कितने लंबे समय तक टिक पाएगा, क्योंकि काफी संख्या में जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल की तैनाती जो है वो देखने को मिल रही है। स्कूलों को बंद कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए काफी संख्या में जो है पुलिस बल की तैनाती की गई है और पुलिस द्वारा जो है छात्रों को खदेड़ा भी जा रहा है वक्त वक्त पर। और इसी दौरान जो है बच्चे गुट बनाकर जो है वो बाहर निकल कर आ रहे, लगातार बच्चों को जो है, छात्रों को जो है डिटेन भी किया जा रहा है। थोड़ी बहुत पत्थरबाजी का सिलसिला जो है वो भी देखने को मिला। देखिए तस्वीरें किस तरीके से, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाते हुए, जहां देखा जा सकता है कि किस तरीके से छात्रों को पकड़कर पुलिस जो है उन्हें डिटेन कर रही है और लगातार कई सारे छात्र नहीं बल्कि एक या दो नहीं कई सारे छात्र जो है उन्हें पुलिस जो है पकड़कर डिटेन कर रही है, बस जो है उनमें डालकर लेके जा रही है। तो देखिए तस्वीरें जो है बिहार से निकलकर सामने आ रही है, जहां लगातार जो है छात्रों का प्रदर्शन वो देखने को मिल रहा है। व्यापक स्तर पर जो है छात्रों का समर्थन इस आंदोलन में देखने को मिल रहा है, जहां लगातार अगर बात की जाए तो देश की राजधानी दिल्ली के जंतर
जंतर मंतर पर भी सीजेपी द्वारा जो है छात्र जो है उन्होंने प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था। और अगर बात की जाए बिहार की राजधानी पटना की, तो यहां पर भी व्यापक स्तर पर जो है छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों में जो है काफी स्तर पर जो है काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है वो ये सबूत देता है कि किस तरीके से भारी संख्या में छात्र जो है वहां पर पहुंचे हैं और कितना उग्र यह आंदोलन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस जो है वो भी बल प्रयोग कर रही है और लगातार छात्रों को खदेड़ने का प्रयास जो है वो भी जारी है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। साथ ही कई सारे स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। तो लगातार देखिए चप्पे चप्पे पर निगरानी है, हर एक चीज की जो है वो जांच की जा रही है। यातायात व्यवस्था में भी काफी बदलाव किया गया है। तो देखिए तस्वीरें साफ निकल कर आ रही है जहां पर छात्रों को जो है लगातार पुलिस खदेड़ने का काम कर रही है। भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है। वहीं अब अगर बात की जाए तो सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि राज्य भर में जो है वो छात्र आंदोलन देखने को मिल रहा है। और आपको बताते चले कि चाहे वो छपरा हो, चाहे सीवान हो या फिर समस्तीपुर हो, तो तस्वीरें जो है वो तमाम जगहों से निकल कर आ रही है जहां कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों से पुलिस के साथ झड़प हुई है। तो सड़क भी कहीं पर जाम कर दिए गए हैं क्योंकि आक्रोश मार्च जो है वो निकाला गया है छात्रों के द्वारा और भारी संख्या में जो हर जगह पुलिस की तैनाती की गई है। और एक बार फिर रुख करेंगे हमारे सहयोगी साकेत का, हमारे पास जो है वो सीधी तस्वीरें लगातार हमारे दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। साकेत देखिए भारी संख्या में जो है छात्र वहां पर पहुंचे हुए हैं और जिस तरीके से छात्रों का कहना था कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस जो है सुरक्षा कर्मी जो है जिस तरीके से छात्रों को डिटेन कर रही है, पुलिस जो है हल्का बल का प्रयास कर रही है, तो क्या लगता है कि कितने देर तक ये जो छात्रों का प्रदर्शन है वो चल पाएगा? साथ ही अगर छात्र हैं वहां पर मौजूद तो उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। साकेत जी बिल्कुल, देखिए आपने ये जो सवाल किया कि आखिरकार ये प्रदर्शन कितनी देर तक चल पाएगा, ये कहना तो बिल्कुल बहुत मुश्किल है क्योंकि पटना के अलग अलग चौक चौराहों पर जो है वो छात्र यहाँ पर मौजूद है। बताइए अभी क्या हुआ आप लोगों के साथ में? हम लोग को जेम्स पुलिस ने डंडे डंडे मारा, खूब ज्यादा लाठी चार्ज किया। हम लोग यहाँ पर बैठ के धरना कर रहे थे। वो बोल रहे आगे नहीं जाने देंगे। डीएम का ऑर्डर था कि शांतिपूर्वक निकलेगा। मार्क्स देख के कि तू मार्क्स पहने हुआ उसके मार के फाड़ कैसे ब्लड कैसे आया? वो कील वाला एक तो फट्टी से मार रहा है। वो देखिए वो देखिए दिखाई वो दिखाई कील लगा हुआ है, सारे में कील लगा हुआ है। लेडीज पुलिस तो मार ही नहीं रही, जेंट्स पुलिस मार रहे लेडीज को भी। ये कौन सा राइट्स बनता है जेंट्स पुलिस मारेंगे? आप ही लोग बताएं जेंट्स पुलिस क्यों मार रहे हैं भाई हमें? ऐसे में क्या लग रहा है जब सरकार का जो जिस तरीके से प्रशासन आपके ऊपर एक्शन कर रहा है, उधर देखिए आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। प्रशासन जो है वो लगातार छात्रों को खदेड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जो छात्र थे हम इनसे बातचीत कर रहे थे, इनका कहना है कि जो प्रशासन जो है वो जो है लेडीज के ऊपर भी जो है वो जेंट्स प्रशासन के जो है वो कर्मी उनके ऊपर जो है वो बल प्रयोग कर रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। ऐसे में खास तौर पर जो है वो छात्रों का गुस्सा यहाँ पर दिख रहा है। जिस जगह पर अभी हम आपको दिखाते हैं कि गेट गांधी जो है मैदान के गेट नंबर 12 के पास हमारी मौजूदगी थी जहां पर हजारों छात्र थे। हालांकि अब जो है वो तितर बितर हो चुका है। और आपने जैसा सवाल किया कि आखिरकार ये छात्रों का प्रदर्शन कब तक चलेगा, तो ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि आज छात्र जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन जो है प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ हर चौक चौराहों पर पटना के तैयार है। अभी तक हम जहां जहां पहुंच चुके हैं आपको वो बताएं कि पटना का जो कारगिल चौक हो, जेपी गोलंबर हो, इनकम टैक्स गोलंबर हो, डाक बंगला चौराहा हो, इन तमाम जगहों पर छात्र जो है वो पहुंचे हुए हैं। जेपी के प्रतिमा के नीचे है जो है, इसके साथ ही अंबेडकर के प्रतिमा के नीचे तमाम छात्र जो है वो पहुंचे हुए। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पटना का एग्जीबिशन रोड है जहां पर हजारों छात्र जो है वो मौजूद है और ये रास्ता जो है ये पटना के डाक बंगला चौराहे की तरफ भी जाता है। अब ऐसे में जो है वो प्रशासन जो है वो लगातार छात्रों को खदेड़ने का काम कर रही है और देख सकते हैं कि यहाँ के आसपास के जो भी दुकानें हैं जहां पर छात्र जो है लाठीचार्ज के दौरान जब वहां पर अंदर चले जाते हैं तो जो प्रशासन है वो उनको चिन्हित करके वहां से निकालने का काम करती है। हम दूसरी तरफ की आपकी तस्वीर दिखाते हैं और ये देखिए तमाम जो छात्र है वो काफी अब उग्र हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले छात्र जो प्रशासन ने जब लाठीचार्ज किया था तो छात्रों की तरफ से देखिए पत्थरबाजी की गई, तो एक बार फिर से देखिए पत्थरबाजी शुरू हो चुकी है। प्रशासन देखिए आप पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं और प्रशासन हालांकि आज पूरी तरीके से अलर्ट पर है। बेशक तस्वीरें जो है वो हमारे दर्शकों तक सीधे पहुंच रही है, पटना से सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है जहां पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से बिहार बंद का जो आह्वान किया गया था, छात्रों का समर्थन जो है वो देखने को मिल रहा है। छात्रों का आक्रोश जो है वो भी तस्वीरें हमारे जो दर्शक है उनके तक पहुंच रही है और लगातार सुरक्षा बलों की जो क्या तैयारियां हैं वो भी देखने को मिल रही है। फिलहाल हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ और फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया साकेत।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।